वेलकम टू द जूनियर क्लासेस टुडे। आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। जो पीवीएससी और बोर्ड्स हैं उसका पहला पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपने पहले भी पेपर मेरे साथ अपने अपने किए होंगे, जो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं वीडियो अपलोड। और आज अपना ये नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि कुछ करना है तो आप कमेंट भी करें ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हाँ, अगर और किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन की है तो मैंने अपना एड्रेस नीचे दिया हुआ है। इसमें दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैं। चलिए मैंने यहाँ शुरू करता हूँ। चलिए अब इसके पहले मैंने आपको मेन की पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होती है। द डिस्टेंस फार्मूला क्या है। यदि दो पॉइंट है, ए x1 y1 एंड बी x2 y2 है, तो इसका डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता ही होगा। तो अभी मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बताने जा रहा हूँ। ए बी बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला फार्मूला आ गया, डिस्टेंस फार्मूला। अब यदि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 है, तो डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यदि कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस गिवन बाय वाई एंड 0 या 0 एंड वाई, उसका एक्स 0 होगा या 0 कर देते एंड वाई, या 0 कर दीजिए या वाई हो जाएगा। 0 एंड वाई, उसका एक्स 0 रहेगा। चलिए, टू प्रूव द गिवन पॉइंट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, 0 ये वाई हो जाएगा। टू प्रूव द गिवन पॉइंट्स ऑफ द वर्टेक्स, अगर आपको कोई प्रूफ पता है कि पॉइंट स्क्वायर के हैं तो उस समय आपको क्या प्रूव करना है कि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल होंगे। सिमिलरली यदि आपको कोई रोम्बस प्रूव करना है तो उसके ऑल साइड्स एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होंगे। उसमें साइड्स इक्वल होंगी दोनों में, स्क्वायर और रोम्बस में, पर डायगोनल्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं और रोम्बस में इक्वल नहीं होते। सिमिलरली इसी तरह से रेक्टेंगल में भी है। इसमें क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, whereas in the parallelogram opposite sides are equal but the diagonals are not equal। इस तरह से आपको प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। 3 points A, B, C are said to be collinear if they lie on the same line। इसका मतलब सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड। आप ये प्रूव कर सकते हो। और यदि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूव करना है तो उस पर भी आप प्रूव कर सकते हो। किसी भी तरह से आप इसको प्रूव करना है जैसा कि वो रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन फार्मूला। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इन द इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। तो फार्मूला क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही होंगे। और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला, कोई लाइन सेगमेंट है जिसका की कोऑर्डिनेट a एंड b एक लाइन है, ए के x1 y1 एंड b टू x2 y2 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस h2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट फार्मूला सेंट्रॉइड का आता है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाई, अगर उसके सेंट्रॉइड के किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स ए x1 y1 h2 y2 एंड x3 y3 है, देन सेंट्रॉइड होगा x1 प्लस h2 प्लस 3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड का है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सीबीएसई 2010 में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x4 एंड 9 10 इज 10 यूनिट। इसमें आपको डिस्टेंस दे दी है, p पॉइंट दिया है x एंड 4 और q पॉइंट दिया है 9 एंड 10। डिस्टेंस में बोला ये pq क्या होगा, pq आपको 10 यूनिट है, तो pq बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x1 y1 आपका ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, 10 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हटा दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। सोल्यूशन के 10 का स्क्वायर 100, x माइनस 9 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 का 36। सॉल्व करने पे क्या आ गया,
फैक्टर्स आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, x इक्वल टू 17 या x इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया, x बराबर 17 या x बराबर 1, दो आंसर इसके आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द पॉइंट A 02, उसके A के कोऑर्डिनेट 02 है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B 3P एंड P5। अगर ये पॉइंट A0 इन दोनों से इक्वल दूरी पे है, B का कोऑर्डिनेट 3 एंड P है, C के कोऑर्डिनेट P एंड 5 है, ये जो पॉइंट 02 है इनसे दोनों से इक्वल दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको P के निकालने हैं। फिर डिस्टेंस AB बराबर क्या होगा, AC, या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा के 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस P का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको प्रूव करेंगे तो आपका P बराबर 1। नेक्स्ट बताता है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द AB। अब आपका P की वैल्यू आ गई, P के आंसर 1 आ रहा है, तो B और A डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, P के आपका कोऑर्डिनेट 1 आ गया, तो 0, 2 और 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, √10। ये आपका आ गया डिस्टेंस फार्मूला से। ये 2014 में आया था, 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट होता है उसको कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। लेट द पॉइंट इज x एंड 0। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द -2 and 5 at 2 and 1। फिर a का वैल्यू क्या है, -2 and 5, b का कोऑर्डिनेट क्या है 2 and -3, p के आपका क्या है x and 0। ये 0 हो जाएगा क्योंकि y x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो pa बराबर pb या pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला लगा के x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। प्रूफ किया आपने, तो 8x बराबर 16 माइनस 16 या x बराबर -2। कोऑर्डिनेट के आप क्या होंगे, -2 एंड 0 आपका आंसर है। x बराबर -2 आ गया, y इसका पहले से 0 है, तो आपका आंसर आ गया -2 एंड 0। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 6 and 1 and P 2 and 3, देन प्रूव दैट x माइनस वाई बराबर 3। ये भी एक सिमिलरली क्वेश्चन है, ये भी CBSE बोर्ड में आ चुका है, ईयर मेरे को नहीं पता। देखिए ये P के पॉइंट है एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है PA, A और B से बराबर दूरी पे है, तो फिर PA बराबर PB या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। P के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, A की है 6 - 1, यहाँ पे P के फिर एक्स वाई और B के ये हैं, आप PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप कभी भी स्क्वायर रूट लेके ना चलिए, यदि स्क्वायर रूट लेके चलते हैं तो PA बराबर PB होगा, स्क्वायर दोनों को कैंसिल कर दीजिए, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको प्रूव किया, इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको जब x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी स्क्वायर का आपने खोला, सिमिलरली प्रूफ होकर क्या आ गया, 8x माइनस 8y बराबर 24। 8 से सिंपल डिवाइड कर लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 3, यही आपको यहाँ प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉइंट 4, 0 एंड b x y लाई ऑन द सर्किल, ये सर्किल में लाई कर रहे हैं, विद सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि ये दो पॉइंट सर्किल पे लाई करते हैं, उसका सेंटर O है, तो ए बी लाई ऑन द सर्किल, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है, 2009 में आया था। या ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर, ओ पॉइंट आपका 2, 3 है, ए पॉइंट आपका 4, 3 है, बी पॉइंट आपका x 5 है। सिमिलरली 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है। प्रूव करिए, फिर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 पे आ गया। सिमिलरली x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो गए, या x बराबर 2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2009 में आया था, 2011 में आया हुआ है। इफ द पॉइंट P x एंड y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A प्लस B, ए पॉइंट आपका ये है, एक ये है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, A माइनस बी, A प्लस बी है। प्रूव दैट BX बराबर AY। फिर गिवन द पॉइंट एक्स वाई इन दोनों से बराबर दूरी पे है, फिर इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी x माइनस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला लगा के जब प्रूफ किया तो कई चीजें इसमें अपने आप में कैंसिल हो जाएंगी। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इज इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कई चीज कैंसिल होने के बाद नेक्स्ट आपका बचेगा क्या, माइनस 2bx प्लस 2ay या 2bx बराबर 2ay और माइनस 4bx ये बराबर ये बचा, bx इधर आ गया या bx उधर जाइए तो 4bx बराबर 4ay या bx बराबर ay आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, शो दैट द पॉइंट 70 माइनस 25 and 3 minus 4 are the vertex of an isosceles right angle triangle. Isosceles triangle as well as the right angle triangle. तो prove the vertex of the isosceles right angle triangle will find the distance. हमने फिर a b b c and a c तीनों निकालिए या a b स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर निकाल लीजिए। a b स्क्वायर देखिए आया डिस्टेंस फॉर्मूला से 106, b c स्क्वायर आ गया a b 106, वेरल a c स्क्वायर आ रहा आपका 212 या a b हो गया अंडर रूट 106, BC अंडर रूट 106, तो AB बराबर BC आपका आ गया। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिलकर इसका स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब पाइथागोरस से ये प्रूफ हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये 2007 में भी आया था और 2013 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने हर तरह का क्वेश्चन एक एक सिलेक्ट किया है, कई तरह के पेपर रिपीट भी हुए हैं, पर मैंने एक एक क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किया कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप उसको समझिए अच्छी तरह से। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन की वैल्यू है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। मैंने हर चीज का प्रोसेस समझ लीजिए। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अभी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था, अब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सब साइड बराबर होती है। तीनों पॉइंट से आप एक बार ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए या ए सी निकाल लीजिए। ए बी क्या हुआ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो अंडर रूट 4 आ रहा है। बी सी जब आपने निकाला तो ए बी अंडर रूट 4 आ रहा है। यानी ए सी आपने निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये भी अंडर रूट 4 आ रहा है। इट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। यदि ऑल द साइड्स आर इक्वल इट मीन्स इट इज द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 2013 में आया था। ये देखिए लेटेस्ट 2017 में आया था। शो दैट द ट्रायंगल ए बी सी विद द वर्टेक्स ए बी एंड सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। एक नई तरह का क्वेश्चन आया था 2017 में आया। ये आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। इन्होंने ए बी सी के पॉइंट दे दिए और डी ई एफ के भी दे दिए वर्टेक्स। तो सिमिलरिटी के लिए आपको पता ही है कि ए बी अपॉन बी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइंस प्रोपोर्शन में होती हैं। यानी कि ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। यदि ये सिद्ध हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसके लिए आपको सब डिस्टेंस निकालनी है, ए बी भी निकालनी है, बी सी निकालनी है, ए सी निकालनी है। ए बी आएगी आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला से √8, बी सी निकाला फिर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी √8 आया। ए सी भी आपका आया अंडर रूट 16। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डीई ई एफ। डी क्या आ रहा है आपका √32, ई एफ आया आपका √32 एंड लास्ट में डी एफ आ रहा है √64। जब ए बी अपॉन डी करेंगे तो ये भी √1/4 आ रहा है। बी सी बाई ई एफ किया तो ये भी 1/4 आ रहा है और ए सी बाई डी एफ आपने निकाला तो ये भी 1/4 आ रहा है। क्योंकि सारी साइड प्रोपोर्शन में आ रही हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ इन द सेम रेशियो आ रहा है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। ये भी एक नया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी एक नया क्वेश्चन था। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई से ट्वाइस दुगना है। अब पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 2 - 5 एंड 3 - 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। अब चलिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो लेट वाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी वाई ले लिया तो एक्स क्या होगा 2y। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2y एंड y।
इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू एंड आर। तो चलिए पी क्यू बराबर पी आर या पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। सिमिलरली फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, एच टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दोनों तरफ। सिमिलरली आपने इसको खोला, ओपन करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली खोलेंगे तो लास्ट में आके क्या आ रहा है, 2y की वैल्यू आ गई 16। जब 2y 16 आ गई तो y 8 होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके 16 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या लिया है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2008 में आया था, फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज इक्वल, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, देन प्रूव दैट 3x प्लस वाई बराबर 5। चलिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, P इज डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल फ्रॉम A एंड B, तो PA बराबर PB होगा या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। सिमिलरली फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर निकाला तो 12x प्लस 4y बराबर 20। सिंपल करिए, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर इधर भी है, इधर भी कट जाएगा, ये y स्क्वायर इधर है तो y स्क्वायर इधर कट जाएगा। फिर आपने प्रूफ किया, सिंपल किया तो 12x प्लस 4y बराबर 20 आ गया। कैलकुलेशन में आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें आप केयरफुली रहिएगा। तो लास्ट में क्या प्रूफ हो गया, 12x प्लस 4y बराबर 20, या 4 से डिवाइड हो रहा है तीनों तो 3x प्लस y बराबर 5, ये प्रूफ होगा, यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस से कोई पॉइंट होगा तो आपको पता होना चाहिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो इक्वल डिस्टेंस पे था A एंड B से। चलिए ये देखें कैसे किया। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस मींस इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, तो लेट द पॉइंट बी 0 एंड y एंड इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 5 माइनस 2 एंड B माइनस 3 एंड 2। तो PA एंड PB दो डिस्टेंस होगी, PA बराबर PB या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 माइनस हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 है, अब x1 माइनस h2 करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करिए ब्रैकेट, स्क्वायर खोल दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, y प्लस 2 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, y माइनस 2 का होल स्क्वायर करिए, सिंपल करिए, उसको क्लियर करिए तो 4y प्लस 4y आया, 4y माइनस का 4y ये प्लस का, तो इधर जाके ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 माइनस 29, तो 8y बराबर माइनस 16 या y बराबर माइनस 2। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड y था, तो 0 एंड माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, इफ द पॉइंट A एंड B, दिस वन दिया हुआ कोऑर्डिनेट, आर लाइज ऑन द सर्किल, सर्किल पे लाई करते हैं, उसका सेंटर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यदि A और B सर्किल पे लाई करते हैं और सेंटर आपको दिया गया तो OA बराबर OB ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि OA एंड OB दोनों रेडियस होंगे, तो OA बराबर OB क्योंकि रेडियस है, या OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। A के पॉइंट 4 3 है, O के पॉइंट सेंटर आपका है 2 एंड 3, B आपका x एंड 5 है, तो सीधा x2 माइनस x1 जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व करिए, ये भी आपकी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, या x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, या x माइनस 2 बराबर 0, या x इक्वल टू 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी तक मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए आज पहले जो वीडियो अपलोड किया है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड से, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है पहले आ चुके हैं और कलेक्ट किए थे, और आप उम्मीद है कि आप इसको करेंगे साथ साथ। उसका जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अब अगला वीडियो भी आ रहा है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बाकी क्वेश्चन कुछ रह गए हैं वो भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। पर आपसे फिर मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, अपने टीचर्स से भी शेयर करें, और साथ में प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर में आप पास हों। धीरे धीरे करके मैं आपके, ये मेरा लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5वां 6वां चैप्टर आ रहा है,
उसके पहले भी मैं कई वीडियो लोड कर चुका हूँ, आप उसको भी करिए, साथ साथ ये भी करिए। उसके पहले मैंने लगभग 200 क्वेश्चन एमसीक्यूज ही आपके लिए लोड किए थे, मिक्स चैप्टर थे, सब चैप्टर से लोड किया हुआ है, आप उसको भी करिए। मैथ में आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, मैथ में आपका इतनी परफेक्ट कर दूंगा, आप मेरे साथ साथ चलेंगे कि आपका बोर्ड आते आते कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाइए और बाकी काम मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपका मैथ एकदम इम्प्रूव कर दूंगा। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई कमेंट, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसको उचित जवाब दूंगा। यदि किसी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अपना नया वीडियो भी तुरंत आपको जल्दी मिले। थैंक्स।